Hello guys, now we will study the economic class 9th NCERT chapter first story of पालमपुर. ओके, सो पालमपुर के स्टोरी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि पालमपुर विलेज कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे एक्टिविटीज़, फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे सेल ऑफ अ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है. लैंड, ठीक है, और क्या क्या ज़रूरत होती है, लेबर ज़रूरत होती है, और रिसोर्सेज ज़रूरत होती है, कैपिटल ज़रूरत होती है, ये सब. ठीक है, बोला जाता है लेट अस सपोज द, चलो माना कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने गेहूँ एक छोटे से लैंड में उगाया है बाय यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट. ठीक है, जो वीट है उसे उसकी कटाई हो गई है और प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है. नाउ what do the farmers do with the wheat. बोला जाता है जो फार्मर्स है वो बेसिकली गेहूं का क्या करते हैं. दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट. बोला जाता है कि वो क्या करते हैं कि कुछ वीट का जो हिस्सा है उसको रखते हैं और फैमिली कंजप्शन के लिए बाकी वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज कैप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स. बोला जाता है जो जैसे कि गोविंद हो गई, सविता हो गए, इनके पास मतलब ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन नहीं है. रीज़न क्योंकि इनका लैंड जो है वो बहुत छोटा है और इनको खुद के खाने के लिए भी तो ज़रूरत है. नाउ so it is the medium and the large families who supply wheat to the market. बोला जाता है सो इसलिए ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिनको सप्लाई किया जाता है वीट मार्केट में, मतलब जो ये फार्मर्स है जो वीट को मार्केट में सप्लाई करते हैं. इन पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट. बोला जाता है कि आप जो पिक्चर है 1.1, हम 1.1 पिक्चर देखेंगे. I think this is downwards. Just a minute. Yeah, just let me find the picture number 1.1. This is a picture number 1.7. So 1.1 is at very starting. We'll just have a look. Yeah, we have just raised. It is 1.1. Yeah, you can see as the picture. Here is a farmer. Okay, here is a person who has carrying the bullock cart and there is a wheat. ठीक है, तो बेसिकली वो ऐसे वीट को लेके जाते हैं मार्केट में और अपने नियर बाई मार्केट में जो भी उनकी प्रोडक्शन हो ही रहती है और उनके पर्सनल कंजप्शन से चीज़ें बची होती है वो चीज़ें को वो यूज़ करते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, जस्ट मिनट. या ठीक है, नाउ the traders at market buy the wheat and sell it further to the shopkeeper in the towns and cities. बोले जो ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली जो व्यापारी बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो क्या करते हैं ये गेहूं को खरीदते हैं, ठीक है, और इसको जाके फर्दर शॉपकीपर को बेचते हैं. ठीक है, टाउन्स में. तो क्या हो जाता है, जनरली नहीं क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है. सपोज अगर इन्होंने 8 रुपये kg खरीदा वीट को तो वो बेसिकली वीट की जो प्राइस है उसको वो कितने रुपए 20 रुपीज़ kg या फिर 15 रुपीज़ kg करके मार्केट में बेचते हैं जिनको उनका प्रॉफिट मिलता है. नाउ Tejpal Singh, the large farmer, has surplus of 350 quintals of wheat from all. तेजपाल सिंह जो है वो बहुत बड़ा फार्मर है और उसके लैंड बहुत ज़्यादा है तो उसके पास जो गेहूं है टोटल 350 क्विंटल्स है. ठीक है, ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग. ठीक है, वो अपनी इतनी जो वीट है, जो सरप्लस वीट है, इसको क्या करता है, रायगंज मार्केट में बेचता है और बहुत ज़्यादा उसको अर्निंग मिलती है. वॉट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग. तेजपाल सिंह ये सब अर्निंग से क्या करता है. लास्ट ईयर तेजपाल हैड पुट मोस्ट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट. ठीक है, पिछले साल
साल तेजपाल ने क्या किया था, अपने बहुत सारे पैसे कहाँ रखे थे, बैंक अकाउंट में रखे थे. लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वेयर इन नीड ऑफ लोन. बोला जाता है कि बाद में तेजपाल सिंह क्या करता था, ये पैसे को उन लोगों को, उस छोटे छोटे फार्मर्स को उधार देता था, जैसे हमने सविता को देखा था, और उनसे ज़्यादा % इंटरेस्ट लेता था, जो कि बैंक के कंपेरिजन उसको कई ज़्यादा मिलते थे. लाइक 24% जो सविता को उसने 3000 दिया था उसमें. लाइक ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन. ठीक है, सपोज कई बार सीजन में क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हुए तो उसकी सेविंग्स ही उसको काम आती थी, तो नेक्स्ट सीजन में क्या करता था, वो कैपिटल को यूज़ करता था. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर. ठीक है, इस साल जो तेजपाल सिंह है वो क्या करता है, सोचता है कि एक मैं नया ट्रैक्टर खरीदूंगा अपनी अर्निंग से. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, बोला जाता है कि ये जो ट्रैक्टर है ऑब्वियसली ट्रैक्टर से वो ईजिली कर सकता है, सोइंग कर सकता है. ठीक है, तो उसको क्या होगा, इससे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा. लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. बोलता है जैसे तेजपाल सिंह है वैसे और भी बड़े और मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. A part of earning is saved and kept for the buying capital for the next season. ठीक है, बोला जाता है जो अर्निंग्स होती है उसका कुछ हिस्सा रख दिया जाता है और उसको नेक्स्ट सीजन के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स. बोला जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि अरेंज कर लेते हैं कैपिटल फार्मिंग के लिए और अपनी खुद की सेविंग्स के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए. सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाय कैटल ट्रक्स और टू सेटअप द शॉप. ठीक है, बोला जाता है कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी सेविंग्स से कुछ और चीज़ भी खरीदते हैं, जैसे कैटल, ट्रक्स और या तो कोई दुकान खोल दिया. एज वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़. ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें जो हो गई ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बोला, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. बोला जाता है कि अगर कोई भी जो फार्मर है वो अगर अपने एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेता है तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो जाती है. बेसिकली हमने यहाँ पे ये स्टडी की. नाउ अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. जैसे कि अभी तक हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है. पालमपुर जो विलेज है वहाँ पे वी हैव लर्नड अबाउट द फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. ठीक है, बोला जाता है कि हमने देखा कि पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती है. अब हम देखेंगे कि नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है पालमपुर में. ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर. बोला जाता है कि जैसे कि बाकी लोग जो एग्रीकल्चर में उनमें से सिर्फ 25% जो पीपल है वो पालमपुर के वो दूसरे एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है, लाइक एग्रीकल्चर. फर्स्ट डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी वहाँ पे दूसरी कॉमन एक्टिविटी है. डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर. पालमपुर के जो विलेज है वहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ डेयरी का काम करती है. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड द बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बोला जाता है जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी बफेलोज को बहुत से अलग अलग प्रकार के घास को खिलाते हैं, ज्वार को और बाजरा को, जो कि बेसिकली रेनी सीजन में उगता है. द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज. बोला जाता है जो दूध है वो बेसिकली रायगंज में बेचा जाता है और बहुत ज़्यादा विलेज के द्वारा, मतलब जो विलेज है विलेज के लार्ज पीपल के द्वारा वहाँ पे मिल्क बेचा जाता है. 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़. बोला जाता है 2 ट्रेडर्स हैं जो शाहपुर टाउन से आए हैं, वो उन्होंने क्या किया, एक चिलिंग सेंटर्स ओपन किया है. ठीक है, रायगंज में, जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, मिल्क को स्टोर कर सकते हैं और बहुत दूर तक भेज सकते हैं. जनरली क्या होगा, देखो अगर सिंपल सी बात है कि रायगंज एक स्मॉल टाउन है और वहाँ के पालमपुर पास में विलेज है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल्क मैन है, तो जनरली क्या होगा कि वहाँ पे कॉस्टिंग कम होगी क्योंकि मिल्क की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. लेकिन अगर वही चीज़ दूसरे टाउन में जाएगा तो वहाँ पे उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज़ होगी. लेट अस take 3 farmers, each has grown wheat on his field.
though the production is different, the consumption of wheat by each farmer family is the same. The whole of surplus wheat this year is used as a capital for next year production. Also suppose production is twice the capital used in the production. Complete the table. ये आपकी एक्टिविटीज़ है, ये आपको करना है, ये जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग. नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. बोला जाता है, जस्ट अ मिनट, या सेकेंड इज, सी फर्स्ट हमने क्या देखा, डेयरी एक्टिविटीज़ देखी. सेकेंड क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. पालमपुर जो विलेज है वहाँ पे एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. बोला जाता है कि अभी के टाइम में 50 लोग से कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर में एंगेज्ड हैं. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method and are done on a small scale. बोला जाता है कि जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, जैसे कि टाउन्स में होते हैं और सिटीज़ में होते हैं, उसी के कुछ जैसा है, पर एग्जैक्टली वैसा नहीं है. पालमपुर का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. यहाँ पे बहुत नॉर्मली प्रोडक्शन होता है. आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, यहाँ पे छोटे स्केल पे काम किया जाता है. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट ए होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. बोला जाता है कि जो यहाँ का काम है बेसिकली प्रोडक्शन का, वो कैसे किया जाता है, होम के द्वारा, होम में किया जाता है या फील्ड में किया जाता है या फैमिली लेबर के द्वारा किया जाता है. बहुत कम ऐसा होता है कि लेबर्स को हायर किया जाता है. देखो यहाँ पे हम एक स्टडी करेंगे, बॉक्स में स्टोरी काइंड का दिया है. मिश्री लाल हैज़ परचेस्ड अ मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड. बोला जाता है एक पर्सन है जिसका नाम मिश्री लाल है, ठीक है, उसने एक मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन को ख़रीदा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और वो उसको अपने फील्ड में ही चलाता है. नाउ sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people preferred to do it by मशीन्स दिस डेज. बोला जाता है कि शुगर कैन जो क्रशिंग है वो पहले क्या होती थी कि बुल्लक्स के द्वारा चली जाती थी, लेकिन अभी जो लोग हैं वो बेसिकली मशीन के द्वारा करते हैं. पहले के टाइम में बुल्लक्स से चलती थी, लेकिन अभी मशीन के द्वारा, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ मोर ईजियर. मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जागरी. बोला जाता है मिश्री लाल जो है वो क्या करता था, शुगर कैन दूसरे फार्मर्स से भी खरीदता था और उसको प्रोसेस कर देता था जागरी में. द जागरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर. इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट. बोला जाता है देखो जो गुड़ था बेसिकली वहाँ से जो शुगर केन से वो गुड़ निकालता था, वो गुड़ को क्या करता था अपने आसपास के जो शाहपुर था वहाँ पे बेच देता था. इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट. तो इस प्रोसेस में क्या मिश्री लाल क्या कर लिया, छोटा सा प्रॉफिट अर्न कर लिया. Kareem has opened a computer class center in village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. बोला जाता है करीम ने एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला था विलेज में, और अभी कुछ साल से ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट थे वो शाहपुर विलेज टाउन में जाके बहुत ज़्यादा इसकी क्लासेस करते थे. करीम फाउंड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन टाउन. उसने देखा कि जो हमारा गाँव है पालमपुर से भी बहुत से लोग जो हैं कंप्यूटर क्लास की कोचिंग करने या क्लासेस करने के लिए शाहपुर जाते हैं. देयर वॉज 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. देखो पालमपुर में जो ऐसी 2 लड़कियां थी, 2 वुमेन थी जिनके पास डिग्री थी कंप्यूटर एप्लीकेशन की. ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम. ठीक है, करीम ने क्या डिसाइड किया कि वो उनको नौकरी देगा. ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट. बोला जाता है कि उसने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और अब एक क्लास सेटअप कर दिया अपने फ्रंट ऑफ रूम, अपना जो घर था उसके सामने, जिसका फेस किधर था, मार्केट की तरफ. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर. ठीक है, जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट थे बेसिकली वो कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ करने गए. तो बेसिकली हमने जो अवोब में 2 ये स्टोरी पढ़ ली. यहाँ पे हमारा क्या था, हाँ ओके, मिश्री लाल और करीम की. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मिश्री लाल और करीम है ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है. ठीक है, तो इन्हें कहीं सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, ये विलेज में भी अपना एम्प्लॉयमेंट अच्छे तरह से कर ले रहे हैं. गॉट इट. तो
बेसिकली इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो पालमपुर विलेज है वो एक वेल स्टेबलाइज्ड विलेज है। अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग एक्टिविटीज़